एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने नीचे धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा कि किसान कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। पार्वती जी बोली, स्वामी, लोग आपको भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसान की तरह मेहनत की है? शिव जी मुस्कुराए, देवी, मैं तो सृष्टि चलाता हूँ। पार्वती जी हंस पड़ी, सृष्टि चलाना अलग बात है, हल चलाना अलग। महादेव को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, आज हम खेती करेंगे। दोनों साधारण किसान का रूप धरकर धरती पर एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह सिखाता है, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है। गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी सूखी जमीन को देखकर परेशान था। उसने कहा, हे भगवान, एक बार मेरी जमीन हरी हो जाए। शिव पार्वती ने सोचा, आज इसी खेत में काम करेंगे। सुबह सुबह महादेव ने हल उठाया। पहली बार हल पकड़ते ही बोले, देवी, यह त्रिशूल से भारी क्यों है? पार्वती मुस्कुराए, क्योंकि यह जिम्मेदारी उठाता है, सिर्फ शक्ति नहीं। शिव जी ने हल चलाना शुरू किया। सीधे रेखा की जगह टेढ़ी मेढ़ी रेखा लकीर बनने लगी। नंदी जी बैल बने थे, धीरे धीरे चल रहे थे। शिव जी बोले, अरे नंदी, ध्यान मत लगाओ, खेत जोतो। यह देखकर पार्वती हंस पड़ी। मतलब हर काम में अभ्यास जरूरी है। कुछ देर बाद महादेव थक गए। उन्होंने कहा, देवी, किसान सच में महान है। पार्वती बोली, जो धरती को सींचता है वही जीवन को सींचता है। अब बारी बीज बोने की थी। शिव जी ने मुट्ठी भर बीज उठाए, एक साथ फेंक दिए। माता पार्वती ने रोका, ऐसे नहीं, एक एक बीज करके फेंको। मतलब जीवन में हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। दोपहर तक दोनों ने पूरा खेत तैयार कर दिया था। सूरज तेज था, पसीना बह रहा था। शिव जी बोले, देवी, तपस्या में इतना पसीना नहीं आता। पार्वती बोली, क्योंकि यहाँ फल सबके लिए होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। शाम को दोनों ने आसमान की ओर देखा। बादल नहीं थे। बूढ़ा किसान चिंतित था। शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, आज वर्षा मत करिए। शिव चौंके, क्यों देवी? पार्वती बोली, ताकि किसान को समझ आए, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। यह बात गहरी थी। इसका मतलब परिणाम तुरंत नहीं मिलता। अगले दिन गांव के लोग भी खेत में मदद करने लगे। सबने मिलकर पानी की नाली बनाई। शिव जी मुस्कुराए, देखा देवी, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई। बीज अंकुरित हो गए। हरे हरे पौधे निकल गए। बूढ़ा किसान खुशी से रो पड़ा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली है। पर असली चमत्कार क्या था? न मेहनत अकेले काम आई, न सिर्फ प्रार्थना। दोनों का संगम ही खेत को हरा कर गया। फसल पकने लगी। सुनहरी बालियां हवा में झूलने लगी। शिव जी ने एक बाली तोड़ी और बोले, देवी, यह सोने से भी कीमती है। पार्वती ने कहा, क्योंकि यह पेट भरती है, तिजोरियां नहीं। कटाई के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गीत गाए गए, हंसी गुंजी। शिव जी ने मजाक में कहा, देवी, अब तो कैलाश पर भी खेती शुरू करनी पड़ेगी। पार्वती हंसी, हाँ, लेकिन वहाँ बर्फ ज्यादा है, फसल खराब हो जाएगी। दोनों ने अपने असली रूप में प्रकट होकर किसान को दर्शन दिया। किसान समझ गया, भगवान मदद जरूर करते हैं, लेकिन हल खुद चलाना पड़ता है। कैलाश लौटते समय शिवजी बोले, आज मैंने सोचा धरती पर पसीना बहाना भी तपस्या ही है। पार्वती माँ ने उत्तर दिया, और साथ मिलकर काम करना ही सच्चा विवाह है। कहानी की सीख, मेहनत सबसे बड़ा मंत्र है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति, और मिलकर काम करना ही सच्ची समृद्धि। और सबसे मजेदार बात, उस दिन के बाद जब भी कोई किसान सच्चे मन से मेहनत करता है, कहा जाता है, महादेव मुस्कुराते कहते हैं, आज फिर मेरा खेत हरा हो गया।